हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम के साथ आप सब जनों के सन्मुख आने के लिए परमेश्वर ने जो सुंदर अवसर दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर का बड़ा आभारी हूं। और एक बार फिर से आईपीसी बेतेल चर्च की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन अपने घरों में, परिवारों में बिल्कुल कुशल से हैं, तंदुरुस्ती में हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अपने अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहे हैं और आप परमेश्वर में लगातार विश्वास में, आराधना में बने हुए हैं, प्रभु में बिल्कुल आनंदित हैं। हम आपके लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करें। हालेलुया। आइए आज के कलाम की ओर मनन करने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ आज के वचन की ओर हम थोड़ा ध्यान करेंगे। महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर जी, खास धन्यवादी हैं प्रभु इस मुबारक समय के लिए, परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु जी, प्रभु आपकी उपस्थिति में बिताए जाने वाला एक दिन और कहीं बिताए जाने वाले 1000 दिनों से उत्तम है परमेश्वर। और खुदा, ये उत्तम दिन, उत्तम समय परमेश्वर जी आपने हमारे जीवन में दिया है कि प्रभु हम आपके वचन की ओर ध्यान कर सके। वचन की ओर ध्यान करने के समय प्रभु आप हमारी बंद बुद्धियों को खोलें, ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु, विश्वास से हमें भरपूर करें। आपका वचन आज हमसे बोले और बातचीत करे, हमारे जीवनों में कार्य करे। और प्रभु आज हमें आप वो जन बनाइए जो आप हमें बनाना चाहते हैं। हमारे जीवन की वो कमियों को दूर कीजिए प्रभु, जो आप हमारे जीवनों से निकालना चाहते हैं परमेश्वर। और खुदावन हमारे जीवनों में आज अपने अभिषेक से, अपनी बड़ी सामर्थ्य से और अपने विशेष अनुग्रह से परमेश्वर जी आप हमें भरपूर कीजिए। सारी बातों में प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलने पाए, आपकी अद्भुत सामर्थ कार्य करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रिय जनों, में आपको बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के कलाम की ओर लेकर जाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आज का वचन निश्चय प्रभु की ओर से हम सबों के लिए बड़ी आशीष और बरकत के लिए है। आज परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमसे निश्चय बातचीत करेंगे, इसलिए कृपा आखिर तक मेरे साथ परमेश्वर के कलाम में बने रहें और एक विश्वास और एक उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचनों को सुने और ग्रहण करें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करने में सामर्थ्य योग्य है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर का कलाम जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। जहां पर खुदा का कलाम पहुंचता है, वहां पर मरी हुई अवस्था को परमेश्वर का कलाम जीवित अवस्था में बदल देता है। हालेलुया। और हारी हुई अवस्था में प्रभु का वचन जो है वह हमें प्रबल करता है, हमें जयवंत करता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए आज के वचन के मन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसकी 5 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 5 आयत। यीशु की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। हमने अक्सर कई बार इस हिस्से को पढ़ा है। 2 अध्याय जो है, यहां पर गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो पानी के द्वारा दाखरस बनाए जाने के एक अद्भुत कार्य को स्थान पर प्रभु की ओर से वर्णन किया गया है। कलाम में लिखा है, जब शादी के समय में, शादी के उस घर में जब प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह की माता उस जगह पर आमंत्रित थे और अचानक से वहां पर दाखरस की कमी आ गई। और जब दाखरस की कमी आ गई तब प्रभु यीशु मसीह की माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ प्रभु यीशु तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस स्थान पर उस परिवार को, उस घटी को परमेश्वर ने पूरा किया। उस परिवार के बीच में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को प्रकट किया। हालेलुया। यहां पर हमें कुछ बातों की ओर परमेश्वर आज हमें लेकर जाना चाहते हैं। आज बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन की ओर हम अपना थोड़ा मन लगाएं। पहली बात, जहां पर प्रभु मौजूद है, जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, वहां पर किसी भी चीज की घटी नहीं हो सकती है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हमारे पूरक परमेश्वर हैं। प्रभु हमारे लिए उत्तम इंतजामों को पूरा करने वाले सामर्थ्य योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया।
दूसरी बात, जहां पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है वहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है, हमारे घर में अगर प्रभु यीशु मसीह है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा प्रभु हमारे लिए निश्चित समय पर सब कुछ बड़ी शीघ्रता के साथ और उत्तमता के साथ पूरा करने में सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और तीसरी बात, खुदा के कलाम से हमें पता चलती है कि जहां पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति है वहां पर बदलाव निश्चय होता है। वहां पर प्रभु की ओर से बदलाव निश्चय होता है। और चौथी बात, जहां पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की महान पवित्र उपस्थिति है वहां पर दूसरी अवस्था पहली अवस्था से बढ़कर उत्तम होती है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए आइए हम आज परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ेंगे। वहां पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं उसकी 5 आयत को दोबारा से पढ़कर थोड़ा आगे की ओर हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी दूल्हे को बुलाकर निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कितना अद्भुत कार्य है। पता नहीं हमने कितनी बार इस वचन को पढ़ा होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम हर बार पवित्र बाइबल में से या कुछ प्रचारों में से हम हमेशा कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो हमने कई बार आयत को पढ़ा है, हम उससे इलावा हम उस आयत को या उस हिस्से को पढ़ना चाहते हैं जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे ऐसे परमेश्वर हैं, अगर एक ही आयत को आप लगातार पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर उस एक आयत के द्वारा कई अलग तरीकों से आपसे बातचीत करने में सामर्थ्य योग्य हैं। हालेलुया। प्रभु का कलाम जितनी बार हम पढ़ें, हर बार नए तरीके से उस वर्णन को हम पर प्रकट करता है, हर तरीके से उस नए प्रकाशन को हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। याद रखिए, अपने जीवन में जो कुछ प्रभु आपसे कहें वो करना है। परमेश्वर आपके जीवन में अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करेंगे। हमारे जीवन में कभी भी हम अपनी इच्छा को पूरा ना करें, कभी भी हम अपनी योजनाओं का इस्तेमाल ना करें, कभी भी हम उतावली का इस्तेमाल ना करें, कभी भी हम उतावलेपन के साथ कामों को करना शुरू ना कर दें। याद रखिए, जैसा प्रभु हमसे कहें वैसा हम करने वाले हो जाएं। 6 आयत में लिखा है कि वहां पर 6 पत्थर के मटके रखे हुए थे जो यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए रखे हुए थे। यानी कि जैसे उसी शादी के घर में जब कोई जाता था तो उसके शुरू से पहले 6 मटके रखे हुए थे, जिसमें वो सब लोग जो अंदर जाने से पहले अपने हाथों को धोकर अपने आप को साफ करते थे और फिर अंदर जाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन मटकों में पानी को भर दो। हालेलुया। इसका मतलब कि पहले जो अंदर उसके गंदा पानी था उसको पहले उन्होंने बाहर निकाला होगा, पहले उसको खाली किया होगा, फिर उसको पानी से भरा होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें भरने के लिए कहते हैं, आज परमेश्वर हमें भरने के लिए कहते हैं। आज अपने जीवन की उस पुरानी चीजों को, उस पुराने स्वभाव को,
उस पुराने विचारों को, उस पुरानी गंदगी को आज पूरी तरह से अपने जीवन में से निकाल दे, ताकि परमेश्वर आज हमारे अंदर उस अवस्था को बदलने वाले हो जाएं। आज हमें परमेश्वर हालेलुया पहले से उत्तम बनाने वाले हो जाएं। आज परमेश्वर हमें पहली अवस्था से बढ़कर आशीषित करने वाले हो जाएं। आज परमेश्वर हमें उस पहली उस दाखर से भी उस ज्यादा स्वादिष्ट और ज्यादा मीठा और ज्यादा उत्तम परमेश्वर हमें बनाने वाले हो जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर मसीह ने कहा पानी को भर दो, उन्होंने मुंह तक पानी को भर दिया। हालेलुया। मुंह तक पानी को भरने का मतलब कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, पूरी तरह से प्रभु के हाथों में समर्पित हो जाएं और पूरी तरह से दिल की गहराइयों से हम परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन देने वाले हो जाएं। हमारे जीवन में कोई ऐसी जगह ना बचे जिसमें हमारी अभिलाषाएं समा सके। हमारे जीवन में कोई ऐसा हिस्सा ना रहे जिसमें हमारी योजनाएं समा सके। हमारे जीवन में कुछ ऐसा हिस्सा ना हो जिसमें संसारिक रीति रिवाज, संसारिक अभिलाषाएं समाने पाए। अपने आप को बिल्कुल खाली ना रखें, अपने आप को बिल्कुल प्रभु की अनुग्रह से भर दें, अपने आप को बिल्कुल प्रभु की सामर्थ्य से भर दें, अपने आप को पूरी तरह से उस समर्पण से भर दें, विश्वास से अपने आप को भरपूर कर लें, प्रभु के अभिषेक से अपने आप को भरपूर कर लें, परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से अपने आप को भरपूर कर लें, ताकि संसार को कोई जगह ही ना मिले, ताकि हमारी अभिलाषाओं को उसमें समाने की कोई जगह ही ना मिले। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हमें परमेश्वर चाहते कि हम अपने आप को मुंह तक भर लें, मुंह तक अपने आप को भर लें। हमारे जीवन में कोई ऐसा हिस्सा खाली ना बचे जिसमें दुष्ट आकर अपनी गंदगी को डाल सके, दुष्ट आकर अपने बीज को डाल सके, दुष्ट आकर अपने उस गलत विचारों को, गलत बातों को, गलत योजनाओं को, गलत विचारों को हमें डाल सकें। हम अपने आप को मुंह तक भर लें कि दुष्ट को जगह ही ना मिले हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी के द्वारा एक मीठा दाखरस बना दिया। हालेलुया। वो दाखरस जब उसे शादी के प्रधान ने जब चखा, वो जान चुका था कि ये तो पहले वाले दाखरस से भी उत्तम है, पहले वाले दाखरस से भी मीठा है। याद रखिए, हमारा परमेश्वर हमारी पहली अवस्था से बढ़कर हमें आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं। हमारी पहली अवस्था जाती रहेगी, पहली अवस्था जाती रहेगी। परमेश्वर हमारी अवस्था को उत्तम करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, आने वाली महिमा पिछली महिमा से बढ़कर है। खुदा ने कहा, मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदा ने कहा, अब जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हम नए रीति के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ें, हम उत्तम रीति के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ें। हालेलुया। याद रखिए, जब हम मसीह में हैं, जब हम प्रभु में हैं, हम पहले नहीं रहे, हम साधारण नहीं रहे, हम उत्तम हो चुके हैं, हम खास बन चुके हैं, प्रभु की दृष्टि में हम श्रेष्ठ हो चुके हैं। हालेलुया। इसलिए अपने स्वाद को दूसरों को उत्तम करके बताएं। हमें अब कोई मसीह में चलता हुआ देखे तो वो यही जाने कि ये तो पहले से उत्तम हो चुका है, ये तो पहले से अधिक स्वादिष्ट हो चुका है, ये तो पहले से अधिक आशीषित हो चुका है, ये तो पहले से अधिक नम्र स्वभाव का हो चुका है, ये तो पहले से अधिक इसके जीवन में परिवर्तन आ चुका है। पहले इसके जीवन के काम कैसे थे, अभी देखो ये प्रभु यीशु मसीह में है, अभी इसके जीवन में कितना परिवर्तन आ चुका है। हालेलुया। परिवर्तन जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति में परिवर्तन करने की सामर्थ्य है। प्रभु की उपस्थिति में हमें नया कर देने की सामर्थ्य है। प्रभु की उपस्थिति में हमें पहले से अधिक उत्तम रीति से आशीषित कर देने की सामर्थ्य है। प्रभु की उपस्थिति में हमारी तमाम उन जरूरतों को, घटियों को पूरा करने की सामर्थ्य है। प्रभु की उपस्थिति में हमें नया बना देने की सामर्थ्य है। हालेलुया।
अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हाथों में दे दें। अपनी योजनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने फैसले को, अपने भविष्य को, फ्यूचर को, अपनी सारी बातों को प्रभु के हाथों में दे दें। याद रखिए, जो वस्तु प्रभु के हाथों में रहती है वो पहले से उत्तम हो जाती है। जो वस्तु प्रभु के हाथों में आ जाती है वो वस्तु पहले से अधिक मीठी हो जाती है। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है कि जो बातों को हमने अपने मन में नहीं विचारा, अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना, ऐसा उत्तम कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर करने वाले सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा निश्चय हमने भी अपने जीवन में उस नई सामर्थ्य को महसूस किया है। हालेलुया। हर रोज अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, हर रोज अपने आप को मुंह भरने की कोशिश करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे अंदर के सारे खालीपन को आज आप भर दीजिए। पवित्र आत्मा के खालीपन को आप भर दीजिए। प्रभु के अभिषेक से निरंतर भरना शुरू करें, निरंतर प्रभु की सामर्थ्य से भरना शुरू करें, निरंतर अपने आप को खुदा के वचनों से भरें, निरंतर अपने आप को उस विश्वास से भरपूर करें, प्रार्थना और आत्मिकता से अपने आप को भरपूर करें। दुष्ट को आपके जीवन में कार्य करने के लिए कोई जगह खाली ना दिखाई दे। अपने सारे छेदों को भर दें, अपने जीवन के खालीपन को आज आप प्रभु की उपस्थिति से भरपूर कर दें, भर दें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करके हमारे जीवन में बड़े बदलाव करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, वहां पर 6 मटके थे। आपके घर में कितने मटके हैं? आपके घर में कितने लोग हैं? परमेश्वर सबके जीवनों में अपनी महिमा को भरना चाहते हैं। प्रभु सबकी जिंदगियों में कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। 6 के 6 मटके उस नए मीठे दाखरस से भरपूर हो जाएंगे। हालेलुया। सबको परमेश्वर भरना चाहते हैं, सबकी जिंदगियों में परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं जो आप दूसरों के लिए करते हैं व्यर्थ ना जाएंगी। आपकी प्रार्थना जो आप अपने परिवारों के लिए करते हुए व्यर्थ ना जाएगी। आप अगर अकेले विश्वास में चल रहे हैं तो याद रखिए, बाकी के मटकों के अंदर भी परमेश्वर अपनी अपनी सामर्थ्य को भरकर उनके जीवन में भी अपने नए दाखरस की मिठास को भरना चाहते हैं। हालेलुया। उनकी जिंदगियों में परमेश्वर अपने नए अनुभव से परमेश्वर उनको भरने वाले परमेश्वर हैं। कोई भी खाली ना रहेगा, सबको परमेश्वर भरेंगे। सब दिन खुदा की उपस्थिति में आएंगे, सब खुदा के हुजूर में अपने घुटनों के टिकाएंगे, सब खुदा के हाथ में अपना जीवन समर्पित करेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर सबको तैयार करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु के कलाम पर विश्वास करें। जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु का कलाम जीवित और प्रबल है। आप खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं, आप खुदा के जिंदा कलाम को सुनते हैं। परमेश्वर का वो वचन का जीवित अवस्था जब आपके अंदर आती है तो आपके अंदर आने के कारण आपके परिवारों में भी खुदा का वचन जीवित अवस्था को लेकर आता है। घर में सारी मरी हुई अवस्था को परमेश्वर बरकरार करते हैं और परमेश्वर उनको जीवित अवस्था में कायम करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन में हारी हुई अवस्था से परमेश्वर अपने उस जयवंत अवस्था में हमें लेकर जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदावंत का कलाम हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य को करते हैं। खुदा का कलाम कहता है, प्रभु का वचन प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। जैसे आकाश से बारिश का धरती पर होना व्यर्थ नहीं जाता है, उसी प्रकार खुदा के मुख से निकलने वाला कलाम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर की योजना को पूरा करता है, परमेश्वर की अनुकामों को पूरा करता है। निश्चय आज परमेश्वर का कलाम भी हमारे जीवन में अपने कामों को पूरा करके हालेलुया वापस लौटेगा। प्रभु का कलाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, प्रभु का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए अपने सिर को झुकाए, हम छोटी प्रार्थना करें। महान सामर्थी प्रभु, आपके धन्यवाद इस मुबारक समय के लिए जो आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु आज अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी आप हमारे जीवन में अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करें। प्रभु जी हमारे खालीपन को दूर करें, प्रभु हमें भरपूर करें, हमारी उस अवस्था को पहली अवस्था से बढ़कर उत्तम बनाइए परमेश्वर जी, और हमारी जिंदगी में बदलाव करें, हमारे खालीपन को दूर करें, हमें पूरी तरह से अपने में नया कीजिए, नए अनुभव से, नए विचारों से, नई सकारात्मकता से और प्रभु नए अभिषेक से हमें भरपूर कीजिए प्रभु जी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज से खुदा हम अपने जीवन में वही काम करें जो आप हमें कहें। खुदावंद आज से परमेश्वर जी हम अपनी नहीं बल्कि आपकी योजना के अनुसार चलने वाले हो जाएं। हम अपने विचारों के अनुसार नहीं बल्कि आपके विचारों के अनुसार चलने वाले हो जाएं। निश्चय हाँ और आमीन के साथ खुदा हमें प्रभु आप अपनी सफलता की ओर लेकर जाते हैं, हमें प्रभु अपने अनुग्रह की ओर लेकर जाते हैं, हमें पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ आगे लेकर जाते हैं। और जब हर कोई जन हमारे जीवन में को देखता है वो कहता है इसकी अवस्था तो पहली अवस्था से बढ़कर आशीषित हो चुकी है, इसकी जीवन में तो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को प्रकट किया है। प्रभु जी हमारी गवाहियों को प्रभु जी आप बदल देते हैं, हमारे जीवन की हमारी उस अवस्था को आप बदल देते हैं परमेश्वर। सब कुछ आपके जोरावर हाथों में देते, एक एक जन के जीवनों में, एक एक परिवारों में कार्य कीजिए। कोई भी घर का जन खुदा प्रभु जी आपसे रहित जीवन व्यतीत ना करे, हर कोई जन आपके हाथों में अपना जीवन समर्पित कर सके। सबके हृदय में कार्य कीजिए, सबके जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।